नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। आज के समाचार में मंगलवार सायं एक आयोजन में स्थानीय पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर 26/11/2008 की घटना का स्मरण करते हुए इस घटना में शहीद हुए जवानों एवं नागरिकों को नमन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उप महानिरीक्षक पुलिस ललित साक्यवार उपस्थित रहे। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा एक लघु काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। काव्य गोष्ठी में शहर के ओजस्वी कवि श्री प्रकाश पटेरिया, अभिराम पाठक सहित अन्य कवियों ने 26/11 की घटना पर नमन करते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं इस मौके पर प्रस्तुत की। सीबीएन के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। जो घर से अलविदा कहीं हो जाए, वाह तो जिन माटी के जिन गोदी के वीरों के हंसते फूल समूल गए, हम कितने मतलबी के उनको मेडल देकर भूल गए। वाह। एक सैनिक जब अपने घर में माँ को पत्र लिखता है सीमा से, तो उसका मन करता है कि एक संदेश अपनी पत्नी को लिख दे, लेकिन इस देश की मर्यादा, इस देश के संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन साहब, वो सैनिक सीमा से अपने माँ को पत्र लिख रहा है, उस पत्र में पत्नी को संदेशा लिखता है। ना मर्यादाएं टूटती है, ना संस्कार टूटते हैं। किस तरीके से लिखता है सुनना। कि अब्दुल से सुखविंदर से माँ भाई मिले हैं मुझे यहाँ, सुंदर सुघर वादियां हैं, ठहरे हैं हम लोग जहाँ। भाग्यवान है तेरा बेटा, यही सोचकर रह लेना। और माँ के पत्र में पत्नी को संदेशा सुनना किस तरीके से भेजता है कि भाग्यवान है तेरा बेटा, यही सोचकर रह लेना, मुझको याद नहीं करना माँ, घर में सबसे कह देना। वाह। कहीं बर्फ के शिलाखंड हैं, कहीं रेत का दरिया है, कहीं जंगली जानवरों ने हमको अपना नेह दिया है, जलती हुई चट्टानों पर ककरीले बिस्तर पाए हैं, सचमुच ही ये निर्दयी है माँ, फिर भी हमको भाए हैं, यहाँ तान कर सीना हम धरती का मान बढ़ाते हैं, भारत माँ के बेटे हैं, यह सोच हर्षाते हैं, और उपवास काम में आए बहुत माँ। सुनो उदाहरण देता हूँ, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूँ। वाह 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 वाह। इतने सब कष्ट से भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं, ममता के आंचल से चलकर माँ का कर्ज चुकाते हैं। कर्ज फर्ज के धर्म युद्ध में कुछ बेटे खो जाते हैं, वाह, सरहद की रक्षा करने में बेसरहद पर सो जाते हैं। वाह। जिनके नैनों में हरदम सीमा की सूरत रहती है और हृदय में भारत माँ की पावन मूरत रहती है, सदा देश की वेदी पर ही जो सर्वस्व लुटाते हैं, तोपों के निठुर धमाकों में अपने त्योहार मनाते हैं, सर पर मौत लिए घर से जो घर वालों को छोड़ गए, रण का न्योता मिलते ही जो सारे रिश्ते तोड़ गए, जिनकी त्याग वेदना से बर्फीले पर्वत पिघले हैं और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं। वाह। जिनका रिश्ता, जिनका नाता है केवल इस माटी से, निष्प्राण देह लेकर लौटे जो कश्मीर की घाटी से। अरे हम लोगों के लिए मौत के झूले में जो झूल गए, हम कितने मतलबी की उनको मेडल देकर भूल गए। अरे वाह 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 वाह। हम कितने मतलबी की उसको मेडल दे। एक सैनिक जब एक बात ये बहुत खली, पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली। अरे वाह। पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली, तो जिनके सुख के संदेशे भी अपना दर्द कबूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। और 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच में। पत्र जब घर में आता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी का मन करता है कि सीमा से पति का पत्र आया है वो पढ़ ले, लेकिन वो घर में पर्दे में रहने वाली सदस्य होती है, तो पहले माँ बाप भाई बहन ये सब पढ़ते हैं, तब कहीं पत्नी के हाथ में पहुंचता है।
तो पत्र के आने से और पत्नी के हाथ में पहुंचने तक का जो वक्त है, उस वक्त में उसके मन की जो व्यथा है, उसके मन की जो व्याकुलता है, उसे दो प्रतीक और एक शब्द में व्यक्त किया है। सुनना कि पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। ममता ने तो चूम लिया, लज्जा की आंखें तरस गई। अरे वाह। छुटकी ने जल्दी पढ़ने को माँ के हाथों से छुड़ा लिया। छोटी थी पढ़ पाई नहीं, वापस बाबुल को थमा दिया। वाह। शब्द सुना जो राखी का, छुटकी की पलकें भर आई। तकिया में रखी छुपा करके राखी भाभी को दिखलाई। वाह। रोते रोते बोली भाभी, बोलो किससे भिजवाती, सपनों में भैया आएंगे तकिया में रखकर सो जाती। वाह 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 वाह। तो एक माँ अपनी 7 साल की बेटी को समझाती है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां यदि उसने सलीके से समझाया हो, जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ उठा करके आशीष चाहता हूँ सुनना। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे समझाया। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे समझाया और तिरंगा लेकर के छुटकी के हाथों पकड़ाया। बोली बेटी, हरा रंग ये तेरा मुस्लिम भाई है, केसरिया तेरा प्यारा भैया और श्वेत ईसाई है। अरे चक्र दिखाकर बोली बेटी, सिख भाई ये पहिया है, इसमें राखी बांध दे बिटिया, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है। और आइए मैं शिव प्रकाश पटेल हरदेश जी को आमंत्रित करता हूँ। ये पंक्तियां सुन लीजिए, बस बहुत कम पढ़ता हूँ, समर्पित करता हूँ। मुंबई में एक ऐसा राजनेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक राजनेता है जो ये कहता है कि ये मुंबई केवल मराठों की है, हमारा महाराष्ट्र केवल मराठों का है, उत्तर भारतीयों का नहीं, दक्षिण भारतीयों का नहीं। लेकिन जब मुंबई पर हमला हुआ तब अमरावती के एक मंच पर मैंने उस राजनेता से एक प्रश्न किया था, वो पंक्तियां सुन लें। स्वागत दादा, स्वागत। मैंने उससे कहा कि वजह क्या थी, बताओ महफिलों से क्यों नहीं निकले, वजह क्या थी बताओ महफिलों से क्यों नहीं निकले, मराठी मानसिकता की मिलों से क्यों नहीं निकले, मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी जब, तुम्हारे सूरमा उस दिन बिलों से क्यों नहीं निकले। अरे मिटाने के लिए मुंबई घुसे आतंकवादी जब, तुम्हारे सूरमा उस दिन बिलों से क्यों नहीं निकले। प्रणाम करता हूँ इस खाकी वर्दी को। जब कभी कोई खाकी वर्दी वाले किसी अपराधी को मारते हैं तो हमारे देश के राजनेता चिल्लाने लगते हैं, ये तो हमारी जाति का था, हमारे जाति के लोगों को मार दिया, हम ये तो ये अत्याचार है हमारी जाति पर। मैं एक प्रश्न करता हूँ, केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। मेरे मन में ये बात आती है कि मक्कारी में गद्दारी की हर बात दिखाई देती है, मक्कारी में गद्दारी की हर बात दिखाई देती है, नेताओं को अपराधों में भी जात दिखाई देती है। हाय 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 हाय। नेताओं को अपराधों को नेताओं को अपराधों में भी जात दिखाई देती है। बुलबुलें रह सके बहुत देर, उनकी औकात नहीं होती। बुलबुलें रह सके बहुत देर, उनकी औकात नहीं होती। अपराधी तो अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती। अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती। बस अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। कहना चाहता हूं केवल, जिस आजादी को पाने हित लाखों फांसी पर झूल गए, हमारा अभिराम कह रहा था, वो पंक्तियां अद्भुत हैं कि हम उनको मेडल देखकर भूल गए। मैं कहता हूं, जिस आजादी को पाने हित लाखों फांसी पर झूल गए, उस आजादी को पाकर हम भारत माता को भूल गए। वाह। उस आजादी को पाकर हम भारत माता को भूल गए। अंतिम 2 पंक्तियां सुन लें। जो नफरत मर चुकी हो, लोग कहते हैं आज देश का जो वातावरण है, देश को जो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देश को में जो आग लगाने में लगे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि
हमारी प्रेमता को, हमारी प्रियता को, हमारी बंधुत्व की भावना को जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना। हम बाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। बाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हमारे डीआईजी साहब को जाना है। मेरे अनुरोध को वो स्वीकार करेंगे। अभी मैंने बहुत कम पढ़ा है। जिस दिन आपके बंगले पर कभी गोष्ठी होगी बहुत पढ़ूंगा। इसके लिए आप तैयार? इसकी चंदन अम्बे फिर यह गगन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। इतिहास का ये गौरव यह आन बान हो, इतिहास का ये गौरव यह आन बान हो। बलिदान की कथाएं रण का विधान हो, बलिदान की कथाएं रण का विधान हो कर शहीद इस पे हमारे शरीर को, फिर तीन रंग वाले ध्वज का कफन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। इतिहास पुलिस लाइन छतरपुर में शहीद स्मारक स्थल पर हर वर्ष की भांति 26/11 की जो शहीद हुए थे, हेमंत करकरे जी, सालस्कर जी, और मुंबई अटैक में जो नागरिक भी थे 266 के आसपास, वो भी शहीद हुए थे। उन सभी को नमन करते हुए आज यहाँ पर पुष्पांजलि और दीपांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसमें आज एक देशभक्ति के रूप में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, और ये हर साल की परंपरा है, पिछले 15 साल से ये चल रही है। आज इसी मौके पर मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शहीदों को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। धन्यवाद सर।